केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आमतौर पर छात्र गणित से घबराते हैं। मैथमेटिक्स जैसा विषय उन्हें सबसे मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब ये सवाल शिक्षाविद संतोष कुमार से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार शिक्षार्थियों, जैसा कि शालिनी मैम ने पूछा कि छात्र छात्राएं देखा जाए आजकल मैथ के डर से पीछे भाग रहे हैं, तो आज हम आपके सामने करेंगे गणित का डर, गणित का भय कैसे दूर करें, इस चर्चा को लेकर आज हम शालिनी मैम के साथ उपस्थित हैं। नमस्कार शालिनी मैम। गणित एक ऐसा विषय है जिससे ज्यादातर विद्यार्थी दूर भागते हैं, और माना जाए तो वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको इससे बड़ा लगाव होता है। आसान शब्दों में कहें तो एक और जहां गणित बहुतों को बड़ा कठिन लगता है, वहीं कुछ विषय सरल लगता है, मगर इस विषय से दूर रहकर अपना कैरियर नहीं संवार सकते। खासकर जब आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो, तब आपको गणित से कहीं ना कहीं जाके दोस्ती जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कंपटीशन में कंपलसरी है मैथ। आपको बता दें, पानी और गहराई का डर तब तक बना रहता है जब तक आप तैरना नहीं सीख जाते। सीखने की प्रक्रिया कठिन जरूर लगती है, लेकिन होती नहीं। कुछ मूलभूत बातें अगर आप गणित विषय में थोड़ा भी मेहनत कर लें, लगन से प्राप्त कर लें, तो आगे की डगर आसान हो जाएगी। मैथ के डर को कैसे दूर करना है? बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि मैथ में मुझे डर लगने जाता है, पेपर देने जाता हूं मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको दूसरे की बातों को इग्नोर करना होगा। जो सिर्फ कहते हैं, आपके मार्क्स को देखकर जज करते हैं कि आप मैथ में बहुत वीक हैं या आपसे ये सब्जेक्ट के लिए नहीं हो पाएगा। अगर आप में लर्निंग स्किल है, कुछ सीखने की, कुछ पाने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट एक बिल्डिंग की तरह होता है। जैसे जैसे एक मिस्त्री उस बिल्डिंग को छोटे से शुरुआत से लेके लास्ट तक बहुत मजबूती से बना देता है, तो वो ज्यादा दिन तक टिकी रहेगी। उसका बेस सही से बना हो तो बिल्डिंग ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। आई मीन्स आपको फोकस करना है मैथ की बेसिक पर। अगर आप मैथ के बेसिक पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम आपको बता दें, अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप मैथ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि 100 में से 20% लोग जबरदस्ती मैथ सब्जेक्ट चूज करते हैं। कैसे? या तो माता पिता के कहने पर कि आपकी दिलचस्पी मैथ में नहीं है, माता पिता ने कहा आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए। कुछ तो फ्रेंडशिप के खातिर कि मेरे फ्रेंड ने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ लूंगा। जब एग्जाम की बारी आती है तो लगता है मेरा डिसीजन गलत था। मन में बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं कि मेरा डिसीजन गलत था। विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। विद्यार्थी मन में सोचते हैं, जब मैं गणित की समस्याओं को देखता हूं तो मेरा मस्तिष्क सन्न हो जाता है। बहुत सारे कथन हैं, मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं और आसान कार्यों को किस प्रकार करना है ये भी मुझे याद नहीं रहता। गणित में सदैव केवल एक ही सही उत्तर होता है और उस उत्तर को आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप असफल हैं। यही बात मुझे पागल कर देती है। अगला कथन होता है कि गणित की परीक्षा में मुझे बहुत डर लगता है, मेरे हाथों में पसीना आ जाता है, मेरे सांसें तेज हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, आपके अंदर कभी कभी निगेटिव थिंकिंग आ जाती है। आप खुद अपने पे संयम नहीं रखते हैं, खुद अपने पे बिलीफ सिस्टम्स नहीं अपनाते हैं कि मुझे वास्तव में अपने अंदर ये सोच विकसित नहीं करते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। आपको कोई डरा देगा कि मैथ एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो आप उससे फिर दूर भागने लगते हैं। तो
अपने अंदर सबसे पहले तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तब आपको आपके मन से आपका जो डर है वो सब निकल जाएगा। तो मैं आज आपको भय और असफलता दूर करने के कुछ उपाय बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला होता है कि उचित शिक्षण विधि। उचित शिक्षण विधि होनी चाहिए, गणितीय मनोरंजन होना चाहिए, पहेलियों वाला, तरह तरह के मनोरंजन हैं। परिवेशीय ज्ञान के साथ भी संबंध होना चाहिए, जिससे कि दैनिक ज्ञान उपयुक्त आकलन में आका जाए, कक्षा के बाहर गणित और शिक्षक की बेहतर तैयारी हो। जब भी शिक्षक पढ़ाने जाएं तो शिक्षक भी बेहतर तैयारी के साथ जाएं। पाठचर्या का परिवेश के साथ जुड़ाव भी होना चाहिए। शिक्षार्थियों, पाठचर्या परिवेश से कटी हुई अलग नहीं होनी चाहिए। अगर पाठचर्या परिवेश से अलग है, पाठचर्या परिवेश के बीच विलगाव है, तो वह बच्चा गणित से अपनी दूरी मानेगा और गणित को अपने जीवन से कटा हुआ समझेगा, और यही कहीं ना कहीं यांत्रिकता और निरस्ता की तरफ ले जाएगा। तो शिक्षार्थियों, आशा करता हूं आपके लिए ये चर्चा सार्थक रही होगी। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।